इसीलिए मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी के पास भी ये मौका है, बदलाव का मौका है, आप लोग के पास मौका है, दोबारा फिर मौका नहीं मिलने वाला है। आप सभी लोग इस पे जरूर गौर करेंगे और जो तीसरा विकल्प है उस पे आप सभी लोग एक बार जरूर गौर करेंगे। धन्यवाद। ये पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो मैं आप सभी के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी करूंगा जिससे आप सीधे 24 घंटे मेरे से बात करके अपनी समस्या को रख सकते हैं। जिले में एक विद्यार्थी परामर्श केंद्र होगा, यानी जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, खेलना कूदना चाहता है, उसके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, वो निखार नहीं पा रहा है, उसको निखारा जाएगा और वो जहां तक जाना चाहता है उसको ये सरकार ये मदद करेगी और उसको अपने अंतिम सीमाओं तक लेकर के जाएगी, ताकि पहले जैसे कहते थे कि एक बिहारी 100 बीमारी, वो नारा को फिर से लाया जाएगा और आप ही के बच्चे, आप ही का भाई, आप ही की बहन बाहर जाकर के इस बिहार का, इस बेतिया का, इस पश्चिमी चंपारण जिले का नाम रोशन करेंगे। मंच पर उपस्थित अतिथिगण महोदय, मीडिया बंधु, हमारे गार्जियन समान माता पिता और भाई बहन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम आकाश कुमार है, यहीं का बगल का पिपरा, मैं वहीं का मूल निवासी हूँ और समय बहुत कम है इसीलिए ज्यादा नहीं मेन मुद्दों पे बात करूंगा कि अगर मुझे टिकट मिलता है, मुझे अगर आप लोगों का प्यार मिलता है तो मैं आप लोगों के बीच खड़ा रहूंगा और किस मुद्दों को लेकर खड़ा रहूंगा ये आप लोगों के बीच में जरूर मैं रखना चाहूंगा अपनी बात। सबसे पहले अंचल कार्यालय जो घुसखोरी का अड्डा बना पड़ा हुआ है उसको मैं घुसखोरी मुक्त करना चाहूंगा, ताकि हमारे जो भी गरीब भाई बहन माता पिता है जाते हैं किसी काम के लिए जाते हैं और उनसे पैसे वसूला जाता है और पैसे ना रहने की वजह से उनको काम नहीं होता है। कई सारी ऐसी सरकारी लाभ हैं, पैसा नहीं है कि वो देकर उस लाभ को ले सके। तो सबसे पहले मैं अंचल को घुसखोरी का जो अड्डा बना है उसको मैं मुक्त करने का प्रयास करूंगा। दूसरा और सबसे बड़ी बात, जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं आप सभी देख रहे हैं कि उसमें वीआईपी सुविधाएं हैं। एक गरीब आदमी सुबह 4 बजे 5 बजे जाता है, ओपीडी में लाइन लगाता है, तब जाकर के 10-11 बजे उसका नंबर आता है। अगर किसी की बीवी प्रेग्नेंट हो और सुबह जाकर के 4 बजे वो लाइन लगाता है, इमरजेंसी की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है, अगर 11-12 बजे नंबर आता है तो शायद वहीं पे दम तोड़ देगी वो। लेकिन वहां पे अगर कोई वीआईपी आ जाए तो उसको 5 मिनट में सुविधाएं सारी दे दी जाती है, यानी उन्हें पता भी नहीं चलता है कि हमारे आम आदमी, हमारे गरीब भाई बहन माता पिता कितनी समस्या के साथ से जी रहे हैं। ये उनका अधिकार है कि उनको भी वही सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य में व्यवस्थाएं हैं, उनको आप लोगों के सहयोग से दुरुस्त किया जाएगा। अगला है कि यहाँ पे कई सारे लोगों ने इससे पहले भी वोट दिया होगा, कई सारे लोगों ने सांसद विधायक बनाए होंगे, लेकिन मैं यहाँ स्टेज से मंच से चैलेंज करता हूँ कि किसी के पास उनका नंबर नहीं होगा। हमने पैसा लिया, वोट दे दिया, किसी के पास अपने विधायक का मोबाइल नंबर नहीं होगा। ये मैं चैलेंज करता हूँ, यहाँ पे 5 आदमी के पास भी किसी यहाँ के विधायक रेणु देवी जी का या सांसद संजय जायसवाल जी का मोबाइल नंबर नहीं होगा। लेकिन अगर ये सरकार, ये पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो मैं आप सभी के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी करूंगा जिससे आप सीधे 24 घंटे मेरे से बात करके अपनी समस्या को रख सकते हैं। 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहेगी। आपकी सेवा के लिए वो नंबर 24 घंटे, 12 घंटे की बात नहीं हो रही है, 24 घंटे आप डायरेक्टली उस पर कॉल करके किसी और से नहीं, मेरे से बात करके अपनी समस्या का समाधान मेरे को बता सकते हैं और उसका समाधान किया जाएगा। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं युवा हूं, आज युवाओं के अपने जिले में स्थिति इतनी दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है कि अगर हम लोग फॉर्म भरते हैं, एक फॉर्म भरते हैं तो हम लोग को सेंटर कटिहार दिया जाता है, इसलिए ताकि गरीब का बच्चा यहाँ से कटिहार, सोचिए बिहार के इस छोर से कटिहार जाने के लिए कितने कम से कम 1000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। रात भर एग्जाम के टाइम में ट्रेन में धक्के खा करके जाना पड़ेगा और फिर आदमी जब रात भर जगेगा तो सही से परीक्षा नहीं दे सकता है, इसलिए दूर भेजा जाता है ताकि गरीब का बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सके। इन सारी चीजों पे एक मुक्त की जाएगी और जिले में एक विद्यार्थी परामर्श केंद्र होगा, यानी जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है, खेलना कूदना चाहता है, उसके अंदर टैलेंट है, प्रतिभा है, वो निखार नहीं पा रहा है,
उसको निखारा जाएगा और वो जहां तक जाना चाहता है उसको ये सरकार ये मदद करेगी और उसको अपने अंतिम सीमाओं तक लेकर के जाएगी, ताकि पहले जैसे कहते थे कि एक बिहारी 100 पे भारी, वो नारा को फिर से लाया जाएगा और आप ही के बच्चे, आप ही के भाई, आप ही की बहन बाहर जाकर के इस बिहार का, इस बेतिया का, इस पश्चिमी चंपारण जिले का नाम रोशन करेंगे। थाने की बात करें तो थाने में इसमें से कितने सारे ऐसे भाई बहन, माता पिता है जिनको हिम्मत नहीं होती है एक दरोगा के सामने बात करने की, लेकिन हम और वो भूल जाते हैं कि वो हमारी सेवा के लिए है, ना कि हम उनके सेवा के लिए। वो हमारे नौकर है, वो हमारे नौकर है, हमारी सेवा के लिए। शायद अगर कोई दरोगा बोलता है कि मेरे सामने बैठ जाइए तो किसी की हिम्मत नहीं होती बैठने की इसमें, लेकिन मैं जितना आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर मौका मिलता है तो इस चीज को जैसा है उसको तुरंत बदला जाएगा। वो आपकी सेवा के लिए है, आपको पहले बैठना चाहिए। कुर्सी दो ही है, दो व्यक्ति आप है तो पहले आपको बैठना चाहिए, उनको नहीं बैठना चाहिए, इसलिए क्योंकि वो आपकी सेवा के लिए है। और ऐसा कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा ताकि एक आम आदमी भी अगर थाने में जाता है तो उसको किसी की सिफारिश की जरूरत ना हो। एक अगर अमीर व्यक्ति अगर किसी गरीब व्यक्ति को सता रहा है तो उसको सिफारिश की कोई जरूरत ना हो, उसको लगना चाहिए कि थाने में हमारे लिए किसी पैरवी से कम नहीं है। मैं बस एक छोटी सी कहानी बताकर, एक छोटी सी 30 सेकंड की कहानी बताकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा यहीं पे, कि एक बार क्या हुआ कि एक जंगल था, जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ था और उस पेड़ पे बंदर बंदरिया रहते थे। बंदर बंदरिया का काम था उछल कूद करने का, उछल कूद करते रहते थे। लेकिन एक आकाशवाणी हुई कि जो बंदर बंदरिया कल ठीक 12 बजे इस पेड़ से तालाब में डुबकी लगाएगा और सुंदर राजकुमारी बन के बाहर निकल के आएगा। सारे बंदर बंदरिया ने बात सुना लेकिन किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन एक बंदरिया ने मुट्ठी बांधी और उस तालाब में डुबकी लगाई, उस सुंदर राजकुमारी बन के बाहर निकल के आ गई। सारे बंदर बंदरिया देखते रहे और उस पर डुबकी लगाने लगे, लेकिन किसी में कोई परिवर्तन नहीं आया, इसलिए क्योंकि वो सही समय निकल चुका था। वहां राजकुमार आए और राजकुमारी से शादी करने का ऐलान कर दिया और उनसे सवाल पूछा कि आपने क्या सोचकर इस तालाब में डुबकी लगाई, तो जानना चाहेंगे उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला कि मैं बंदरिया थी, मेरा उछल कूद का रोज का काम था, एक बार मैंने अपने आप पे भरोसा किया और डुबकी लगाई, अगर कुछ नहीं भी होता तो मैं बंदरिया थी, बंदरिया ही रहती। इसीलिए मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी के पास भी ये मौका है, बदलाव का मौका है, आप लोगों के पास मौका है, दोबारा फिर मौका नहीं मिलने वाला है। आप सभी लोग इस पे जरूर गौर करेंगे और जो तीसरा विकल्प है उस पे आप सभी लोग एक बार जरूर गौर करेंगे। धन्यवाद।